कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है एरिल। वो अपने फैमिली के साथ लंच कर रहा है। एरिल के पापा थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि उनका बेटा इतना शांत कैसे है। वो कहते हैं कि मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, बस यही सोचते हुए कि एरिल को कौन सा हीरो क्लास मिलेगा। एरिल की माँ भी एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ, मैं भी इंतजार नहीं कर पा रही। वहीं उसकी बड़ी बहन कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि मेरा भाई तो अपनी पूरी क्लास को पीछे छोड़ देगा। उसकी मां हंसते हुए बोलती है कि हाँ, और अपनी चार्म से सारी लड़कियों को अट्रैक्ट भी करेगा। ये सुनकर एरिल की सिस्टर थोड़ी जेलस हो जाती है और सोचती है कि कहीं मेरा भाई मुझसे दूर ना हो जाए। लेकिन एरिल ग्राउंड रियलिटी में रहता है। उसे लगता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल लड़का ही निकलने वाला हूं। दरअसल एरिल की दुनिया में जब कोई बच्चा 10 साल का होता है तो उसे हीरो क्लास मिलती है। ये क्लास गॉड की तरफ से ब्लेसिंग होती है, जिससे बच्चे अलग अलग स्किल्स में स्पेशलाइज कर सकते हैं। फिर आता है ब्लेसिंग सेरेमनी का दिन। सारे बच्चे स्कूल में इकट्ठा होते हैं। एक प्रीस्ट सबसे पहले एक लड़के को बुलाता है, उसका माथा छूता है और लड़के को सामने फायर और हैमर्स की इमेज दिखती है, मतलब उसे ब्लैकस्मिथ का क्लास मिला। लड़का खुश होकर अपने पिता के पास भागता है और प्रीस्ट बाकी बच्चों का सेरेमनी शुरू करता है। अब एरिल की बारी आती है। उसकी सिस्टर कॉन्फिडेंटली कहती है कि इस बार तो एरिल को कोई स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी। एरिल स्टेज पर प्रीस्ट के पास जाता है और उसकी फैमिली चीयर करने लगती है। भीड़ में लोग विस्पर करते हैं कि एरिल को जरूर कोई एडवांस्ड क्लास मिलेगा, आखिर उसके पेरेंट्स फेरा और लियोन तो एक स्वॉर्ड प्रिंसेस और आर्च मेज हैं। एरिल आंखें बंद करता है और फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रीस्ट हैरान रह जाता है और अनाउंस करता है कि एरिल एक रेयर केस है, उसे कोई क्लास नहीं मिला, वो क्लासलेस हीरो है। ये सुनते ही एरिल की फैमिली का एक्साइटमेंट टूट जाता है। सबको लगता है जैसे उनके साथ धोखा हो गया हो और अब एरिल का फ्यूचर बर्बाद हो गया है। अगले दिन एरिल नॉर्मल स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करने लगता है। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि हम तुम्हें घर से कभी नहीं निकालेंगे। एरिल कामली कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं घर पर फ्री बैठकर बोझ नहीं बनना चाहता। उसकी सिस्टर भी प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अपने परिवार को इतना चिंतित देखकर एरिल उन्हें याद दिलाता है कि मैं तो हमेशा से माँ के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करता आया हूँ। क्लासलेस होने के बावजूद मैं काम का साबित हो सकता हूँ। लेकिन एरिल को लगता है कि उसकी माँ एक ऑफुल टीचर है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम वो अपनी जबरदस्त ताकत से हर बार उसे उड़ा देती है। एरिल जब ये बात समझाता है तो उसकी माँ खुश हो जाती है कि उसका बेटा इतना समझदार है। वहीं उसके पापा सोचने लगते हैं कि शायद एरिल सच में कोई काम चला पाएगा। लेकिन जब फैमिली उस पर बहुत ज़्यादा प्यार जताने लगती है तो एरिल इरिटेट हो जाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चला जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचकर वो देखता है कि दो स्वॉर्ड्समैन क्लास वाले लड़के आपस में डुअल कर रहे हैं। एरिल को देखकर वो दोनों पूछते हैं कि तू यहाँ बिना क्लास के क्या कर रहा है। एरिल कामली जवाब देता है कि मैं भी ट्रेनिंग करने आया हूँ, बस तुम्हारी तरह। लेकिन वो लड़के हंसकर कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारा क्लास अपने आप हमें स्ट्रांग बना देता है। हम तो बस मजे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर वो एरिल को अपना स्किल दिखाने के लिए फिर से स्पार करना शुरू करते हैं। एरिल ध्यान से उनकी लड़ाई देखता है और नोटिस करता है कि उनकी मूवमेंट्स कितनी स्मूथ हैं, सिर्फ स्वॉर्ड्समैन क्लास की वजह से। तभी वो उनसे फाइट करने की डिमांड करता है। एक लड़का हंसकर कहता है कि बिना क्लास वाला हमें चैलेंज कर रहा है, कितनी हिम्मत है इसमें। लेकिन एरिल कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मुझे क्लास की जरूरत ही नहीं। इंसल्टेड महसूस करके लड़का एरिल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसे सबक सिखाने का सोचता है। लेकिन फाइट शुरू करने से पहले वो पूछता है कि तेरे पास अभी भी प्रोटेक्शन ब्लेसिंग तो है ना। ये ब्लेसिंग हर बच्चे को जन्म के समय मिलती है, जो डैमेज से सेव करती है। एरिल सिर हिलाकर कंफर्म करता है और कहता है कि चिंता मत कर, मैं मरूंगा नहीं, चल शुरू कर। लड़का गुस्से में आकर तलवार से वार करता है, लेकिन एरिल बड़ी आसानी से रोक देता है। लड़का शॉक हो जाता है। एरिल अगले वार को डॉच करता है और उसकी तलवार रोककर उसे लॉक कर देता है। उसके साथी को लगता है कि एरिल बस खेल रहा है और कहता है कि अब फिनिश कर इसको। लेकिन लड़का मानता है कि ये इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, लड़के को समझ आता है कि वो अकेले एरिल को नहीं हरा सकता। इसलिए वो चीटिंग करता है और अपने साथी को भी बुला लेता है। दूसरा लड़का पीछे से एरिल पर जंप करता है, लेकिन एरिल उसकी मूव सेंस कर लेता है और डॉज कर जाता है। दोनों लड़के आपस में लड़ने लगते हैं और एरिल समझ जाता है कि उनका क्लास टीम वर्क सिखाता ही नहीं। तभी वो मौका देखकर दोनों पर हमला कर देता है। लड़की उसको आते देख पाते हैं, लेकिन अचानक एरिल उनकी नजरों से गायब हो जाता है। अगले ही पल वो उसे जोर का पंच मारता है और वो लड़का बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसका साथी एरिल पर रश करता है, लेकिन अपने ही दोस्त पर फिसल जाता है। एरिल को मौका मिल जाता है और वो उसे भी आसानी से गिरा देता है। दोनों लड़के जमीन पर पड़े होते हैं और एरिल शांतिपूर्वक अनाउंस करता है कि मैं जीत गया। लेकिन वो लड़के गुस्से में कहते हैं कि तूने हम पर अटैक किया जब हम रेडी नहीं थे।
थे, ये चीटिंग है। फिर वो रीमैच की मांग करते हैं। एरल तुरंत मान जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक रेड हेड लड़का आकर सबको वार्न करता है कि बैटलफील्ड पर ऐसे चीप एक्सक्यूजेस काम नहीं आते। वो गुस्से में कहता है कि तुम दोनों ने तो पूरे स्वॉर्ड्समैन नाम को बदनाम कर दिया। दोनों लड़के उसे रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक दूसरे को रोकता है और याद दिलाता है कि इस रेड हेड लड़के के पास हाई स्टेटस है। तभी वो लड़का एरल के पास आता है और पूछता है, क्या तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस फेराह के बेटे हो? जब एरल सिर हिलाकर यस कहता है तो रेड हेड लड़का उसकी माँ से सीखे हुए स्वॉर्ड्समैनशिप की तारीफ करता है, लेकिन तुरंत ही अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करके चैलेंज करता है। लेकिन याद रख, जिन दो लड़कों को तूने गिराया वो तो बस इनएक्सपीरियंस बच्चे थे, अब असली फाइट मेरे साथ होगी। वो प्राउडली अनाउंस करता है कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि स्वॉर्ड्समैन क्लास की असली ताकत क्या होती है। पास खड़े दोनों लड़के विस्पर करते हैं कि क्या ये विलेज सिक्योरिटी कैप्टन एवन का बेटा है, और रेड हेड लड़का कंफर्म कर देता है। एरल को याद आता है कि उसके पिता अक्सर उसकी माँ को मॉन्स्टर्स हट करने के लिए बुलाते थे। एरल उस लड़के को देखता है और सोचता है कि ये क्यूट सा लड़का अपने कठोर दिखने वाले पिता जैसा कैसे बनेगा। लेकिन तभी लड़के के शोल्डर्स कांपने लगते हैं और वो अपने पिता की तारीफ करने लगता है कि वो कितने पावरफुल स्वॉर्ड्समैन और वाइज मेंटोर हैं। फिर गुस्से में बोलता है कि ये कितना अनफेयर है कि इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद तुम्हारी माँ ने उनसे विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल छीन लिया। उसकी जेलसी देखकर एरल समझ जाता है कि ये लड़का उसकी माँ से नफरत के कारण उस पर गुस्सा निकाल रहा है। एरल खुलकर कह देता है और ये सुनकर रेड हेड थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन पूछता है, क्या तुझे भी लगता है कि तेरी माँ स्ट्रॉन्गेस्ट है? एरल काम होकर जवाब देता है, हाँ, मेरी माँ विलेज की सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। ये सुनकर लड़का गुस्से में कहता है, मैंने अपने पिता से बेस्ट स्वॉर्ड्समैन टैलेंट इनहेरिट किया है। आज मैं तुझे हराकर साबित कर दूंगा कि मेरी फैमिली सुपीरियर है। फिर थोड़ा शांत होकर प्राउडली बताता है कि मैंने तो 1 साल पहले ही स्वॉर्ड्समैन क्लास गेन कर लिया था और तब से अपने पिता के अंडर लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूं। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब मेरी हार नामुमकिन है, लेकिन एरिल भी कामली रिप्लाई करता है, मैंने भी अपनी पावरफुल माँ से गाइडेंस लिया है, मैं भी हारने वाला नहीं हूं। दोनों अपनी तलवारें उठाते हैं और फाइट शुरू होती है। पहला वार रेड हेड करता है, लेकिन एरिल उसे बचाव करके जवाबी हमला करता है। उनकी लड़ाई तेज और जोरदार हो जाती है। दोनों लड़कों की आंखें फटी रह जाती हैं ये देखकर कि एरिल क्लासलेस होते हुए भी रेड हेड का सामना कर रहा है। एरिल नोटिस करता है कि रेड हेड वाकई बाकियों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसकी हर मूव गुस्से से ड्रिवन है। एरिल पेशेंटली इंतजार करता है उसकी गलती का, और जैसे ही ओपनिंग मिलती है वो काउंटर करता है। लेकिन तभी रेड हेड अपनी स्पेशल ट्विन स्लाइस स्किल का इस्तेमाल करता है। एक वार एरिल ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दूसरा वार उसे पीछे वॉल तक धकेल देता है और वो चोटिल हो जाता है। रेड हेड खुद भी हैरान रह जाता है कि पहला वार ब्लॉक हो गया, लेकिन दूसरे से खून निकल आया। एरिल अब गुस्से में पूछता है, ये एबिलिटी क्या है? रेड हेड प्राउडली बताता है, ये स्वॉर्ड्समैन क्लास की स्पेशल स्किल है, क्लासलेस लोग इसे ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन एरिल हार मानने से इनकार करता है। वो सोचता है कि प्रैक्टिस से मैं इस स्किल को भी ब्लॉक करना सीख सकता हूं। उसकी ये रेजिलियंस देखकर रेड हेड भी उसकी तारीफ करता है। कुछ दिन बाद का सीन, एरिल देर तक सोया हुआ होता है और उसकी सिस्टर उसे उठाने आती है। वो उसे मजाक में किस करके उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिल अचानक उठ जाता है और अपनी हेड से उसे पुश कर देता है। उसकी सिस्टर नाराज हो जाती है और बोलती है, अब तो अपॉलॉजी किस देना पड़ेगा। एरिल बिना रिप्लाई किए रूम से बाहर निकल जाता है। किचन में उसकी मां मुस्कुराते हुए नाश्ता परोसती है और पूरी फैमिली टेबल पर बैठकर खाना खाता है। ब्रेकफास्ट के दौरान उसकी सिस्टर पूछती है, तू फिर ट्रेनिंग पर जा रहा है? एरिल सिंपली सिर हिला देता है। यह सुनकर वो गुस्से में बोलती है, थोड़ा आराम भी कर ले, मुझे तुझे सपोर्ट करने दे। लेकिन एरिल उसे इग्नोर करके उठ जाता है और बाहर चला जाता है। उसकी सिस्टर सोचती रह जाती है कि ये रोज ट्रेनिंग पर क्यों जा रहा है, जब से वो उस लड़ाई से पिट कर लौटा है। फेरा अपनी बेटी को समझाती है कि एरिल ठीक रहेगा। फिर वो उसे बाहर ले जाती है और एक बड़ा सा चेस्ट खोलती है जिसमें ढेर सारी टूटी हुई तलवारें रखी होती हैं। वो बताती है कि ये सब एरिल की पिछले कुछ दिनों की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग का नतीजा है। एरिल की सिस्टर हैरान रह जाती है, लेकिन फेरा को खुशी होती है कि उसका बेटा दूसरों से लड़कर इंस्पायर्ड हुआ है। ये देखकर उसकी सिस्टर भी मोटिवेट हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक और विश होती है। वो चाहती है कि एक ऐसी दुनिया बने जहां क्लासलेस लोग भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार ना हों। फेरा मुस्कुराती है और बेटी की इस नोबल सोच की तारीफ करती है। इसी बीच फॉरेस्ट में एरिल एक ट्री के ट्रेनिंग टारगेट पर वार कर रहा होता है। फिर वो पीछे हटकर पूरी ताकत से ट्विन स्लाइस अनलीश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रेड हेड ने किया था। एरिल अपने पावर से खुश हो जाता है और सोचता है कि रेड हेड से पिटना वाकई वर्थ इट था। लेकिन तभी पास की झाड़ियों से एक गॉब्लिन चुपके से अटैक करने आता है। एरिल तुरंत पलटता है और उसी ट्विन स्लाइस से उसे खत्म कर देता है।
वो खुश होता है कि स्किल कितनी पावरफुल है, लेकिन तभी पीछे से एक भयानक रोर सुनाई देता है। एक ह्यूज मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा होता है। एरिल सिक्योरिटी को रिपोर्ट करने के लिए मुड़ने ही वाला होता है कि अचानक एक चीख सुनाई देती है। आवाज जानी पहचानी लगती है। एरिल सोचता है कि अगर मैं सिक्योरिटी बुलाने गया तो तब तक ये इंसान मर जाएगा। वो अपनी तलवार कसकर पकड़ता है और फॉरेस्ट में दौड़ जाता है, खुद से कहता हुआ, मैं ठीक रहूंगा। बुशेस के पीछे से झांक कर वो देखता है कि वही रेड हेड लड़का एक कॉर्नर में फंसा है, उसका हाथ खून से भरा हुआ है और सामने खड़ा है एक जायंट हॉबगॉब्लिन होता है। एरिल समझ जाता है कि रेड हेड भी उसकी तरह प्रैक्टिस कर रहा था और छोटे गॉब्लिन्स को हराने से ये लीडर हॉबगॉब्लिन अट्रैक्ट हो गया। हॉबगॉब्लिन जैसे ही फिनिशिंग ब्लो देने के लिए हथियार उठाता है, एरिल डीप ब्रेथ लेता है और पीछे से परफेक्ट एंगल पर हमला करता है। अगले ही सेकंड में उसकी तलवार का ट्विन स्लाइस हॉबगॉब्लिन को गिरा देता है। मॉन्स्टर के गिरते ही एरिल रियलाइज करता है कि उसने आखिरकार टेक्निक को मास्टर कर लिया है। रेडहेड उठने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ा कर एरिल की बाहों में गिर जाता है। एरिल नोटिस करता है कि उसका प्रोटेक्शन ब्लेसिंग भी टूट चुका है। वो पूछता है कि तेरे पास होली वाटर है, लेकिन लड़के की नज़र अपनी टूटी हुई बॉटल पर जाती है। एरिल तुरंत अपना होली वाटर ऑफर करता है। लड़का उसे पीते ही हील हो जाता है, लेकिन थोड़ा एनॉयड भी होता है कि एरिल इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। फिर भी वो उसका शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि ये पावरफुल स्किल्स कैसे सीखी। एरिल कामली कहता है ये बस ट्विन स्लाइस है, लेकिन रेडहेड इंसिस्ट करता है कि क्लासलेस लोग स्पेशल स्किल सीख ही नहीं सकते। एरिल समझाता है कि मैंने बस प्रैक्टिस को लिमिट तक पुश किया, हर बार स्लाइस का टाइमिंग और एडजस्ट किया, और सबसे बड़ा रिसोर्स तू ही था। तेरी वजह से मैं ये स्किल सीख पाया, क्योंकि तूने बार बार मुझ पर इस्तेमाल किया था। रेडहेड शॉक्ड रह जाता है और एरिल प्राउडली कहता है कि मैंने ये स्किल तुझे रीमैच में हराने के लिए ही सीखी है। ये सुनकर रेडहेड इम्प्रेस्ड होकर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एरिल पूछता है, पक्का रेडी है? रेडहेड कामली जवाब देता है, तूने मेरी जान बचाई और मुझे हील किया, रीमैच तो मेरा फर्ज है। एरिल थोड़ा सरप्राइज होता है कि वो फेवर्स रीपे करना जानता है, लेकिन रेडहेड इंसल्टेड फील करता है। दोनों अपनी तलवारें उठाते हैं और इस बार एक साथ ट्विन स्लाइस से ड्वेल शुरू करते हैं। लड़ाई इंटेंस होती है। रेडहेड शॉक हो जाता है जब एरिल उसकी दोनों स्लाइसेस ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल एरिल उसे एक सरप्राइज तीसरा वार मारता है। कंफ्यूज्ड रेडहेड पूछता है, ये क्या था? एरिल कामली रिप्लाई करता है, मैंने ट्विन स्लाइस में थर्ड स्लाइस ऐड कर दिया। रेडहेड चौंक कर कहता है, लेकिन इसका नाम तो ट्विन स्लाइस है। एरिल मुस्कुराकर कहता है, क्लासलेस होने का फायदा यही है, मुझे प्री डिफाइंड स्किल्स नहीं मिली, मैं अपनी टेक्निक को जैसा चाहूं वैसा मोल्ड कर सकता हूं। एरिल रेडहेड को बताता है कि यह पहली बार था जब उसने सक्सेसफुली तीसरा स्ट्राइक किया है। यह सुनकर रेडहेड और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि एक सोर्ड्समैन को कभी किसी से हारना नहीं चाहिए। एरिल कामली कहता है कि वो अगले मैच में फिर साबित कर देगा। दोनों अपनी तलवारें उठाते हैं और रेडहेड खुद को शांत करता है। सोचता है कि उसकी स्पीड एरिल से ज्यादा है। जैसे ही दोनों एक साथ ट्विन स्लाइस करते हैं, रेडहेड एरिल के थर्ड स्लाइस पर नजर रखता है, लेकिन तीसरे वार की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ब्लॉक करने के बावजूद वो जमीन पर गिर जाता है। एरिल अपनी तलवार उसकी तरफ तान कर कहता है, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड ही था। रेडहेड गुस्से में पूछता है, तेरा थर्ड स्ट्राइक इतना फास्ट कैसे है? एरिल मुस्कुराकर बताता है कि ये ट्रिक उसी से सीखी है। एरिल एक्सप्लेन करता है कि वो पहले 2 स्ट्राइक थोड़े स्लो करता है और पूरी ताकत तीसरे स्ट्राइक में लगाता है, ताकि अपोनेंट को अचानक सरप्राइज कर सके। ये सुनकर रेडहेड पूरी तरह हारा हुआ महसूस करता है और दांत पीसते हुए जमीन पर बैठ जाता है, जबकि एरिल विजयी होकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद एरिल अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी फैरा बताती है कि एवन का बेटा ट्रेनिंग के लिए ब्रेसिया चला गया है। ये सुनकर एरिल चौंक जाता है और पूछता है, ब्रेसिया क्या है? उसकी माँ बताती है कि ब्रेसिया को सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स कहा जाता है। वो ये भी बताती है कि शादी से पहले वो वहीं एक गिल्ड में ट्रेनिंग किया करती थी। ये सुनकर एरिल के अंदर उत्साह भर जाता है। अब वो खुद ब्रेसिया जाकर अपनी असली पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहता है। 5 साल बाद अब थोड़ा बड़ा हो चुका एरिल एक गाड़ी में बैठकर ब्रेशिया सिटी की ओर जा रहा होता है। रास्ते में एक जंगल से गुजरते वक्त गाड़ी वाला सबको बताता है कि थोड़ी ही देर में वो लोग एक पहाड़ी चढ़कर ब्रेशिया पहुंच जाएंगे। गाड़ी में बैठी एक लड़की बाकी यात्रियों से पूछती है कि क्या सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं। तभी एक बारबेरियन सोर्ड्समैन गुस्से से देखता है। लड़की पूछती है, इतने चिड़चिड़े क्या हों? तो वो बताता है कि उसका कपड़ा बहुत बेकार लग रहा है। लड़की जवाब देती है कि उसके कपड़े उसकी ड्यूअर सोर्ड्समैन क्लास के हिसाब से परफेक्ट हैं, क्योंकि कम कपड़ों में उसे लड़ने में ज़्यादा आसानी होती है। दोनों सोर्ड्समैन में बहस छिड़ जाती है और गाड़ी वाला उनके एडवांस क्लास पावर की तारीफ करने लगता है। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। सामने जंगली ऑक्स का झुंड खड़ा होता है। गाड़ी वाला दोनों को चैलेंज करता है कि अगर इतने ताकतवर हैं तो जाकर लड़कर दिखाओ, लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक ऑर्क किंग भी खड़ा होता है। एक आम औरत डर के मारे पास बैठे लड़के का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे झटक कर भाग जाता है।
औरत भी डर कर भागती है और गाड़ी वाला सोचता है कि जान बचाना बेहतर है तो वो भी भागने की सोचता है। मगर इसी बीच एरल चुपचाप आगे बढ़ता है और सीधे ऑर्क होड़ के बीच कूद जाता है। एरोल जैसे ही ऑर्क्स को चीरना शुरू करता है, गाड़ी वाला हैरान होकर देखता है कि वो ब्लिंक डैश स्किल यूज कर रहा है। जब ऑर्क्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं तो गाड़ी वाले को लगता है कि अब एरोल नहीं बचेगा, लेकिन तभी एरोल एक घूमते हुए टोर्नेडो स्पिन में सब ऑर्क्स को काट गिराता है। सब लोग दंग रह जाते हैं और गाड़ी वाला पहचान जाता है कि ये तो ब्लेड डांस स्किल है, जो कि मशहूर स्वॉर्ड प्रिंसेस का सिग्नेचर मूव माना जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि एक लड़का कैसे ये स्किल यूज कर सकता है, जबकि ये तो सिर्फ महिला क्लास के लिए होती है। सामने ही एरोल और किंग के हथियार से बचकर उसके सिर के ऊपर कूद जाता है और अपनी तलवार उसकी खोपड़ी में घुसा देता है। वो मॉन्स्टर वही ढेर हो जाता है। एरोल वापस आता है और कहता है, अब चलो, मुझे ब्रेशिया पहुंचना है। गाड़ी वाला हैरान होकर कहता है कि तू पहले से ही इतना ताकतवर है, फिर और स्ट्रांग क्यों बनना चाहता है? तभी एक छोटा लड़का पूछता है, भाई तुम्हारी क्लास क्या है? और एरोल बोलता है, मैं क्लासलेस हूं। सबके मुंह खुले रह जाते हैं। असल में 5 साल पहले एरोल ने अपनी माँ को वो ट्विन स्लाइस स्किल दिखाई जो उसने उस रेडहेड से सीखी थी। माँ को लगा वो सपना देख रही है, लेकिन एरोल ने बताया कि वो बिना किसी क्लास के खुद स्किल सीख सकता है। फिर एरोल ने माँ से कहा कि वो उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस की स्किल सिखाए ताकि वो ब्रेशिया जाकर और ट्रेनिंग कर सके। माँ तो बेटे की टैलेंट देखकर फूली नहीं समाई और पूरे परिवार में उसकी तारीफ करने लगी। एरोल का ये सपना यहीं खत्म होता है जब गाड़ी वाला उसे जगा देता है। हम ब्रेशिया पहुंच गए। एरोल उतरकर चारों ओर देखता है। शहर में हर जगह तलवारबाज हैं, कुछ बहुत एडवांस भी। वो गाड़ी वाले से पूछता है, आपकी क्लास क्या है? गाड़ी वाला मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस एक आम आदमी हूं। एरोल मुस्कुराकर कहता है, आपको मेरी हर स्किल समझ आ रही थी, मतलब आप भी काफी स्ट्रांग है। गाड़ी वाला हंसकर बताता है कि वो दरअसल एक एडवांस्ड होली नाइट है। एरोल पूछता है, तो फिर गाड़ी क्यों चला रहे हो? वो जवाब देता है, कभी कभी लड़ाई झगड़े से थक जाऊं तो ऐसे काम करके थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं। एरिल समझ जाता है और सिर हिलाकर कहता है, सही है, ट्रेनिंग से भी ब्रेक जरूरी है। गाड़ी वाला सलाह देता है कि वो किसी स्वॉर्ड गिल्ड में शामिल हो जाए। वो बताता है कि शहर में कई स्वॉर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट्स होते हैं जहां वो इनाम भी जीत सकता है, लेकिन ये भी कहता है कि बिना गिल्ड मेंबरशिप के वो हिस्सा नहीं ले पाएगा। एरिल को ये बात ठीक लगती है और वो शहर में आगे बढ़ता है। उसे 2 गिल्ड नजर आते हैं, एक कैलिवरीज गिल्ड जो सिर्फ नाइट स्वॉर्ड्समैन को लेती है और दूसरी स्वॉर्ड रोड गिल्ड जो सबके लिए खुली है। अचानक एक लड़की दौड़कर एरिल को गले लगाने आती है, लेकिन वो एकदम साइड हो जाता है और वो सीधी जमीन पर गिरती है। वो सोचती है कि एरिल ने बिना दिखे कैसे उसे डॉज कर लिया, ये तो बहुत पावरफुल होगा। वो एरिल से पूछती है, तुम गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो? एरिल सिर हिलाता है तो लड़की फटाफट अपनी नई गिल्ड का प्रमोशन शुरू कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, लेकिन एरिल बिना कुछ बोले चला जाता है। वो उसका बेल्ट पकड़कर पूछती है, क्यों जा रहे हो? एरिल कहता है, तुम बहुत डेस्परेट लग रही हो, तुम्हारी गिल्ड शायद कमजोर है, तभी इतना पुश कर रही हो। लड़की तुरंत कहती है, मेरा नाम लिलिया है, अगर तुम ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। एरिल शांत स्वर में बोलता है, मुझे दिलचस्पी नहीं है। लिलिया हैरान रह जाती है। एरिल सोचता है, ये तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, एटीट्यूड बहुत है लेकिन चेस्ट तो कटिंग बोर्ड जैसी फ्लैट। वो लिलिया से पूछता है, ब्रेसिया में सबसे बड़ी गिल्ड कौन सी है? गुस्से में लेकिन थोड़ा शांत होकर लिलिया बताती है, ब्लैक ब्लेड गिल्ड, जिसमें 8 ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं। वो एरिल को उनका एड्रेस देती है और एरिल वहां पहुंच जाता है। एक गार्ड सामने आता है और पूछता है, क्या चाहिए? एरिल कहता है, मुझे गिल्ड ज्वाइन करनी है। गार्डों से टेस्ट देने को कहता है। एरिल अंदर जाता है और टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। जब उसकी बारी आती है तो रिसेप्शनिस्ट बताता है, हमारी गिल्ड सिर्फ एडवांस्ड क्लास वाले लोगों को ही लेती है। जब एरिल रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो क्लासलेस है तो वो बदतमीजी से हंसने लगता है और कहता है, निकालो इसे यहाँ से। पीछे खड़े दूसरे तलवारबाज आपस में फुसफुसाने लगते हैं, लेकिन एरिल शांति से पूछता है, क्या मैं टेस्ट दे सकता हूँ? मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। रिसेप्शनिस्ट ताना मारता है, रूल्स नहीं बदल सकते, समझे? तभी अचानक हॉल में रोशनी सी भर जाती है। कुछ ए रैंक स्वॉर्ड्समैन अंदर आते हैं। एरिल फैसला करता है कि अब यहां टाइम वेस्ट नहीं करेगा और दूसरी गिल्ड में किस्मत आजमाएगा। लेकिन जहां भी वो जाता है, हर गिल्ड उसे बिना देखे ही मना कर देती है। कई कोशिशों के बाद एरिल का मन टूट जाता है, एक भी टेस्ट देने का मौका नहीं मिला। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक रिकमेंडेशन लेटर दिया था जिससे वो उसकी पुरानी गिल्ड में शामिल हो सके। उस वक्त एरिल को लगा था कि माँ बस जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रही है, पर अब समझ आता है माँ को पहले से पता था कि सब गिल्ड उसे रिजेक्ट कर देंगी। वो फैसला करता है कि अब माँ की गिल्ड ही ज्वाइन करेगा। उसी वक्त फिर से लिलिया सामने आ जाती है, लेकिन एरिल उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। लिलिया शहर की गलियों में उसके पीछे पीछे भागती रहती है, बार बार कहती है, बस एक बार हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो ना प्लीज। एरिल
लगातार मना करता है तो लिलिया आखिर बोल देती है, ठीक है, अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हारे जूते भी चाट लूंगी। आसपास के लोग उसे घूरने लगते हैं और एरिल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। गुस्से में लेकिन जिद्दी लिलिया मन ही मन कसम खाती है, मैं हार नहीं मानूंगी। आखिरकार एरिल उस गिल्ड तक पहुंचता है और तभी लिलिया फिर से आ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, वेलकम, यही है हमारी गिल्ड। एरिल सामने देखता है एक विशाल सा हेडक्वार्टर, लेकिन फिर भी अजीब सा वीरान माहौल। वो पूछता है, इतनी बड़ी गिल्ड इतनी कमजोर कैसे हो गई? लिलिया दुखी होकर बताती है कि उनकी गिल्ड पहले बहुत मशहूर थी, लेकिन अब अपनी ग्लोरी खो चुकी है। फिर वो गर्व से कहती है, हमारी गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग गिल्ड है, जिसे कभी ड्यूल स्वॉर्ड्स किंग ने लीड किया था। एरिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ भी इसी गिल्ड में थी जब वो जवान थी। वो लिलिया से कहता है, ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारी गिल्ड। लिलिया खुश होकर उसे अंदर ले जाती है और एक कुर्सी पर बैठने को कहती है। अचानक एक नशे में धुत आदमी सोफे के पीछे से उठता है। लिलिया चीखती है, पापा, डॉक्टर ने कहा था शराब नहीं। वो गुस्से में बोलती है, घर में पैसे नहीं हैं और आपको बस पीने की पड़ी है। आदमी बस हंसता है और पीता रहता है। एरिल देखता है ये वही डुअल स्वॉर्ड्स किंग है। वो नोटिस करता है कि उस आदमी का एक हाथ नहीं है। आदमी ठंडी आवाज में कहता है, बेटा निकल जाओ, ये गिल्ड अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनसुना करके बाहर चला जाता है। वो एरिल से कहती है, वो पहले ब्रेस्टिया के टॉप स्वॉर्ड्समैन में से एक थे, लेकिन हाथ कटने के बाद उनका करियर खत्म हो गया। वो सोचती है कि अब एरिल यहां से चला जाएगा, लेकिन एरिल मुस्कुराकर कहता है, मैं ज्वाइन कर रहा हूं। लिलिया को यकीन नहीं होता, सच में? वैसे भी बाकी सब गिल्ड्स ने मुझे ठुकरा दिया है। लिलिया खुशी से कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और एरिल साइन कर देता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट वापस देता है तो लिलिया पहली बार नोटिस करती है कि एरिल के पास कोई क्लास नहीं है। वो सोचती है कि एरिल मजाक कर रहा है। एरिल अपना क्लास सर्टिफिकेट दिखा देता है। लिलिया ध्यान से देखती है, फिर धीरे धीरे उठती है, तलवार निकालती है और बोलती है, अगर अभी नहीं गया तो मैं तुझे डिसीज क्लास दे दूंगी। एरिल शांत होकर पूछता है, क्यों निकाल रही हो? लिलिया गुस्से से कहती है, मुझे असली स्वॉर्ड्समैन चाहिए, कोई बेकार क्लासलेस नहीं। उसे याद आता है कि एरिल ने पहले उसे कैसे बेइज्जत किया था। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी एक औरत कमरे में आती है, उसका नाम है रीनर। लिलिया तुरंत उसके गले लग जाती है और कहती है, इस क्लासलेस लड़के ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। रीनर एक नजर में एरिल को पहचान लेती है। एरिल थोड़ा हैरान होता है, तुम मुझे जानती हो? वो मुस्कुराकर कहती है, हम एक ही गांव के हैं, बचपन में हम दोनों ने स्पार किया था। एरिल सिर खुजाता है, मुझे याद नहीं। रीनर कहती है, 5 साल पहले मिले थे। एरिल हंसकर कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। रीनर का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। एरिल को याद आता है कि उसने एक रेड हेयर्ड लड़के से लड़ा था। रीनर बताती है, वो लड़का मैं ही थी, कैप्टन एवन की बेटी। एरिल माफी मांगता है, पहचाना नहीं, माफ करना। रीनर मुस्कुराकर कहती है, शायद बाल लंबे होने की वजह से पहचान नहीं पाए होगे। एरिल सोचता है, नहीं, बाल नहीं बदले, कुछ और बदला है, और उसकी नजर उसके सीने पर चली जाती है। लिलिया तुरंत पूछती है, क्या ये वही क्लासलेस लड़का है जिसने तुम्हें हराया था? रीना सिर हिलाती है, हाँ। लिलिया हैरान रह जाती है, ये वही है? रीनर मुस्कुराकर कहती है, इस बार नहीं हारूंगी, मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूं। वो एरिल को एक रीमैच के लिए चैलेंज करती है। तीनों गिल्ड के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं। लिलिया रेफरी बनती है और मैच शुरू करवाती है। रीनर अपने ट्विन स्लाइस अटैक से शुरुआत करती है। एरिल सोचता है कि वो आसानी से रोक लेगा, लेकिन उसके अटैक को अनदेखा करते हुए वो भार सीधे एरिल के शरीर पर लगता है। एरिल चौंक जाता है, ये कैसे हुआ? रीनर अपनी तलवार जमीन पर फेंक कर कहती है, ये तलवार बाकी से 5 गुना भारी है, अब तुम मेरे वार को उसी टेक्निक से नहीं रोक सकते। वो बताती है कि उसकी ब्रूट स्वॉर्ड्समैन क्लास उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देती है। एरिल उसे रोकता है और उसकी तारीफ करता है, कमाल का इंप्रूवमेंट है। रीनर लगातार अटैक करती है। एरिल पीछे हटता है और सोचता है कि अगर ऐसे ही लड़ा तो हार जाऊंगा। वो पूछता है कि तुम अपनी ट्रिक्स क्यों बता रही हो? रीनर हंसती है, क्योंकि तुम्हें हराने की खुशी के लिए सब कुछ दांव पर लगाना वर्थ है। एरिल कहता है, तुम इतनी स्पीड से मुझे नहीं मार सकती। रीनर चिल्लाती है, देख लेना, और बिजली की तरह चपटती है। वो एरिल की तलवार को डिफ्लेक्ट करके सीधा वार करती है, लेकिन एरिल वहां नहीं होता, बस एक आफ्टर इमेज। अगले ही पल एरिल उसके पीछे प्रकट होता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। रीनर हैरान रह जाती है, ये कैसे बचा? एरिल मुस्कुराकर कहता है, वो बस एक शैडो थी, वो पहचान जाती है, ये तो सुप्रीम स्वॉर्ड्समैन टेक्निक है। रीनर फिर हमला करती है, लेकिन एरिल हर वार से बच जाता है और हंसकर कहता है, असल में ये उतना मुश्किल नहीं जितना दिखता है, बस थोड़ा तेज चलना पड़ता है। रीनर को एरिल की इतनी आसान सी एक्सप्लेनेशन सुनकर बुरा लगता है, जैसे उसने उसकी मेहनत को हल्का बना दिया हो। एरिल मुस्कुराकर कहता है, ऐसा मत सोचो, इस टेक्निक को सीखने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। अगले ही पल वो गायब हो जाता है और तेजी से रीनर पर एक और वार करता है, लेकिन ध्यान देता है कि उसके वार से कोई असर नहीं हो रहा।
रीनर मुस्कुराती है और कहती है, पावर सोर्ड्समैन क्लास वालों की डिफेंस बहुत ज्यादा होती है। वो फिर से हमला करती है, मगर एरोल एक साइड स्टेप में उसके वार से बच जाता है और जोरदार काउंटर अटैक करता है। वो बताता है, ये काउंटर मैंने अपनी माँ से सीखा था। रीनर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हार मानते हुए साइड में खड़ी लेलिया हैरान रह जाती है, फिर चिल्लाती है, विजेता है एरोल। रीनर मायूस होकर दिखती है, इतनी मेहनत के बाद भी हार गई। एरोल मुस्कुराकर कहता है, तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन बस मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हूं। ये सुनकर रीनर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिलिया तुरंत दौड़कर उसे पकड़ती है और एरोल पर गुस्सा करती है, तुमने उसे रुला दिया। एरोल उलझन में पड़ जाता है, अरे मैंने तो उसकी तारीफ ही की थी। रीनर तुरंत आंसू पोंछती है और बोलती है, मैं रोई नहीं, बस पसीना था। फिर वो भागकर गिल्ड के अंदर चली जाती है। कुछ ही पल बाद अंदर से उसकी जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगती हैं। 5 साल ट्रेनिंग की, फिर भी हार गई। एरोल और लिलिया एक दूसरे को देखते हैं और लिलिया हंसते हुए बोलती है, वेलकम टू आवर गिल्ड। अब लिलिया का पूरा रवैया बदल चुका होता है। पहले वाली चिड़चिड़ी लड़की अब हंसमुख और दोस्ताना लगती है। एरोल मुस्कुराता है, पहले तो तुम मुझे बाहर निकाल रही थी, अब वेलकम। लिलिया शर्माते हुए बोलती है, अरे मुझे पहले से पता था कि तुम स्ट्रांग हो। एरोल पुराने मोमेंट्स भूलकर पूछता है, तो बताओ ये गिल्ड इतनी मुश्किल में क्यों है? लिलिया थोड़ा झिझकते हुए कहती है, हम बहुत गहरे कर्ज में हैं। एरोल पूछता है, कितना? वो उसके पास छुपकर कान में फुसफुसाती है। नंबर सुनकर एरोल के होश उड़ जाते हैं, लेकिन लिलिया कहती है, अगर हम आने वाले टूर्नामेंट में जीत गए तो सारा कर्ज उतर जाएगा। एरोल पूछता है, तो तुम्हें 3 मेंबर्स चाहिए हिस्सा लेने के लिए? लिलिया सिर हिलाती है, हाँ, और अभी हम बस 3 ही हैं। वो बताती है कि रीनर भी उनके साथ इसीलिए है क्योंकि जब वो पहली बार ब्रेसिया आई थी तो उसे हर बड़ी गिल्ड ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन लिलिया के पिता ने उसमें पोटेंशियल देखा और उसे ड्रैगन फैंग गिल्ड में शामिल कर लिया। एरोल सिर हिलाकर कहता है, समझ गया, वो इसलिए इतनी लॉयल है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, फिक्र मत करो, हम टूर्नामेंट जीतेंगे और सारा कर्ज चुका देंगे। लिलिया थोड़ा परेशान होकर कहती है, लेकिन सामने की टीम्स 5-5 सदस्यों वाली होती हैं और हम सिर्फ 3। एरोल आत्मविश्वास से कहता है, जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा मजा। लिलिया थोड़ा घबराई हुई दिखती है, लेकिन एरोल की आंखों में चमक होती है, यही तो रीजन है मेरे ब्रेसिया आने का, ताकतवर ओपोनेंट से लड़ना। पीछे से गिल्ड मास्टर यानी लिलिया के पिता चुपचाप ये सब सुनते हैं और एरोल को जाते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि इस लड़के में कुछ खास है। अगले दिन एरोल एक अजनबी कमरे में जागता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब वो ड्रैगन फैंग गिल्ड में रहता है। कमरे से बाहर निकलते ही वो टेबल पे लिलिया और रीनर को देखता है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। लिलिया मुस्कुराकर पूछती है, अच्छी नींद आई? एरोल सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, काफी समय बाद एक सही बिस्तर पर सोया हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र रीनर पर जाती है, जो चुपचाप बैठी रहती है। एरोल सोचता है कि शायद वो अब भी अपनी हार से नाराज है। तभी लिलिया उसकी सोच तोड़ते हुए कहती है, गुड न्यूज़, अब हम लोग गिल्ड टूर्नामेंट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। एक्साइटेड होकर लिलिया बताती है कि ड्रैगन फैंग ने ऑफिशियली एंट्री कर ली है और अब वो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। एरोल थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, अगर हम जीत गए तो क्या इनाम की रकम हमारे सारे कर्ज के लिए काफ़ी होगी? लिलिया सिर हिलाकर हाँ कहती है और उसे टूर्नामेंट के रूल समझाती है। वो बताती है कि जीतने के लिए उन्हें दूसरे गिल्ड के सारे मेंबर्स को एलिमिनेट करना होगा। ये सुनकर रीनर थोड़ी चिंतित हो जाती है। उन्हें पता है कि उनके पास कम लोग हैं तो मुकाबला मुश्किल होगा, लेकिन लिलिया पॉजिटिव रहती है। कहती है, रिलैक्स, स्ट्रॉन्ग ए रैंक स्पोर्ट्समैन से टकराने का चांस बहुत कम है और हमारे पास खुद 2 बी रैंक स्पोर्ट्समैन हैं। एरोल को ये रैंकिंग सिस्टम थोड़ा अजीब लगता है। रीनर उसे देखकर हंस देती है और कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? लिलिया समझाती है कि स्पोर्ट्समैन की रैंक्स डी से लेकर ए तक होती हैं, उनकी ताकत के हिसाब से। वो बताती है कि ब्रेसिया में सिर्फ 20 ए रैंक स्पोर्ट्समैन हैं और वो दोनों, लिलिया और रीनर, बी रैंक हैं। हालांकि एरोल में लीनर को हरा दिया था, फिर भी लिलिया को नहीं लगता कि वो ए रैंक का है, क्योंकि दोनों रैंक्स के बीच ताकत का फर्क बहुत बड़ा होता है। तभी लिलिया को याद आता है कि टूर्नामेंट के बैटल पेयरिंग्स का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो वो जल्दी से वहां चली जाती है। उसके जाने के बाद रीनर भी उठ जाती है। एरोल पूछता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, ट्रेनिंग करने। तब एरोल उससे पूछता है कि क्या वो पावर ब्लेड्समैन है और क्या उसके पास उसकी मेन क्लास के अलावा और भी स्किल्स हैं। रीनर बताती है कि उसके पास एक एबिलिटी है, गट्स, जो उसके प्रोटेक्शन बैरियर को और मजबूत बनाती है। एरोल तुरंत कहता है कि उसे ये एबिलिटी सीखनी है। वो उठकर रीनर के हाथ पकड़ लेता है। रीनर को लगता है कि वो कुछ रोमांटिक कर रहा है, लेकिन तभी एरोल बोल पड़ता है, मुझे अपनी शीट स्वॉर्ड से मारो। रीनर हैरान होकर कहती है, क्या?
मैं इतनी फ्रीकी नहीं हूँ। एरोल जल्दी से समझाता है कि वो सिर्फ उसकी गट्स एबिलिटी सीखना चाहता है। वो बताता है कि ये एबिलिटी शरीर को हमले झेलने की ताकत देती है, तो इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर बार बार वार करवाना। रीनर कहती है कि ये स्किल्स गॉडेस का आशीर्वाद होती हैं, ऐसे नहीं सीखी जा सकती। लेकिन एरोल उसे याद दिलाता है कि उसने ट्विन स्लाइस और शैडो स्किल्स भी खुद सीखी थी। ये सुनकर रीनर चुप हो जाती है। वो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाती है। एरोल उससे उसकी हैवी स्वॉर्ड मांगता है, लेकिन सोचता है कि शायद वो उसे उठा नहीं पाएगा। रीनर शॉक्ड रह जाती है जब एरोल बड़ी आसानी से तलवार उठा लेता है। एरोल मुस्कुराकर कहता है, ये है मेरी मेहनत का नतीजा, अब मैं गट्स एबिलिटी भी सीख लूंगा। रीनर को पहली बार लगता है कि एरोल सच में मेहनती है। वो फैसला करती है कि अब वो उसे सिखाएगी, लेकिन साथ ही चेतावनी देती है, मैं इजी नहीं लूंगी। एरोल हंसते हुए कहता है, मेरे होमटाउन से इतनी पावरफुल लड़की मिली है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। रीनर इस केस कमेंट से फिर से शर्मा जाती है और ट्रेनिंग शुरू कर देती है। इसी बीच लिलिया दौड़ती हुई नीचे आती है, पूरी तरह पैनिक में। उसकी आंखों में आंसू हैं। हमारा पहला मैच ब्लैक ब्लेड गिल्ड के साथ है। वो बताती है कि वो पूरे शहर का सबसे पावरफुल गिल्ड है। उनके लीडर जॉर्ज के बारे में सब जानते हैं कि वो एक घटिया इंसान है जो बिना दया के दुश्मनों को कुचल देता है। फिर भी लिलिया हार मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, चाहे कितना भी टफ हो, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन जब वो देखती है कि राइनर एरोल को पीट रही है, तो उसे लगता है कि दोनों में टीम वर्क की दिक्कत चल रही है। राइनर समझाती है कि ये बस स्पेशल ट्रेनिंग है, पर लिलिया को अब भी लगता है कि राइनर अपना गुस्सा निकाल रही है। थका हुआ एरोल उठकर कहता है, मुझे भूख लगी है। लिलिया हंसते हुए कहती है, पहले थोड़ा होली वाटर पी लो। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है, टूर्नामेंट डे का। एरोल जब उस बड़े कॉलेजियम में पहुंचता है तो भीड़ देखकर दंग रह जाता है। चारों ओर लोग शोर मचा रहे हैं, एक्साइटमेंट में बातें कर रहे हैं। कई स्पेक्टेटर आपस में फुसफुसा रहे हैं कि ड्रैगन फैंग का ब्लैक ब्लेड से क्या मुकाबला। लिलिया को गुस्सा आता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि राइनर उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अब उनकी असली लड़ाई शुरू होने वाली है। एरोल को ये देखकर हैरानी होती है कि टूर्नामेंट में बेटिंग पूल्स भी लगे हुए हैं। लिलिया के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आती है जब उसे पता चलता है कि उनकी बेटिंग ऑड्स 20:1 है। एरोल ये सुनकर खुश हो जाता है, वाह इतना ज्यादा। लेकिन लिलिया गुस्से में बोलती है, इसका मतलब है कोई नहीं मानता कि हम जीत सकते हैं। फिर भी लिलिया को इसमें एक मौका दिखता है। अगर किसी तरह वो ब्लैक ब्लेड को हरा दें तो ये बेटिंग उनके लिए जैकपॉट बन सकती है। वो जानती है कि अगर हार गए तो उनका कर्ज कभी नहीं उतरने वाला। इसलिए वो बताती है कि उसने अपना घर गिरवी रखकर और सारी सेविंग्स लगाकर खुद की गिल्ड पर ही दांव लगाया है। राइनर को लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, हारने के चांसेस ज्यादा हैं। पर लिलिया हंसकर कहती है, हम वैसे भी बॉटम पर हैं, अब खोने को कुछ नहीं बचा। भी जॉर्ज वहां आता है और व्यंग से कहता है, लिलिया अपने पापा की गिल्ड को ऐसे बचाते देख अच्छा लगा। वो एरोल की ओर देखते हुए पूछता है, वो तुम्हारा क्लासलेस हीरो कैसा है। लिलिया को साफ समझ आ जाता है कि वो उसे चिढ़ा रहा है। जॉर्ज मीठे लहजे में झूठ बोलते हुए कहता है, मुझे बस दुख है कि मेरे राइवल गिल्ड की हालत ऐसी हो गई। फिर हंसते हुए कहता है, मैंने ही अरेंज करवाया कि हमारा मैच हो, सबको मजा आएगा। ओल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनाम न्यू स्ट्रॉन्गेस्ट। वो ये भी कहता है कि देखो, मैंने तो तुम्हें बेटिंग से पैसे कमाने का मौका भी दिया है, लेकिन तुम मेरे ए रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन को हरा नहीं सकती। लिलिया गुस्से में कहती है, हम जीतेंगे, देख लेना। जॉर्ज हंसता हुआ चला जाता है। एरोल उसकी चालाकी नोट करता है कि कैसे वो मीठे शब्दों में इंसल्ट कर गया। कुछ देर बाद अनाउंसर माइक पर आता है और क्राउड को जोश में ले आता है। एरोल नोट करता है कि जॉर्ज खुद लड़ाई नहीं करेगा। उसे लगता है कि शायद लीडर थोड़ा रहमदिल है, लेकिन लिलिया याद दिलाती है, उसके सारे मेंबर्स ए रैंक्ड है। राइनर भी कहती है कि वो बिल्कुल इजी नहीं लेंगे। एरोल मुस्कुराता है, उसे असली लड़ाई देखने का जोश आ रहा है। अनाउंसर चिल्लाता है, पहला मैच ब्लैक ब्लेड का जियो बनाम ड्रैगन फैंग का क्लासलेस एरोल। जैसे ही एरोल एरिना में उतरता है, भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ड्रैगन फैंग ने ऐसे कमजोर लड़के को क्यों भेजा। जियो भी एरोल को देखकर बोर हो जाता है, सोचता है कि ये तो मेरे वक्त की बर्बादी है। मैच शुरू होते ही जियो बिजली की तरह एरोल के सामने टेलीपोर्ट करता है और उसे अपने पोल से भेद देता है। लिलिया चीख पड़ती है, लेकिन राइनर कहती है, शांत रहो, वो बस शैडो था। वो शैडो गायब होते ही जियो के चेहरे की मुस्कान उड़ जाती है। वो पीछे मुड़कर वार करता है, लेकिन वो भी शैडो निकलता है और अब मैदान में 2 एरोल खड़े हैं। जियो सोचता है कि एक ब्लिंक डैश से दोनों को हटा देगा, तभी उसके पीछे तीसरा एरोल आ खड़ा होता है। तीनों शैडोज उसकी तरफ दौड़ते हैं। जियो उन्हें काट गिराता है, लेकिन तभी असली एरोल नीचे से उछलकर एक ही वार में जियो को गिरा देता है। जियो जमीन पर गिरकर हैरान रह जाता है कि 3 शैडोज कैसे बना सकता है वो।
एरोल मुस्कुराकर कहता है, मेरी माँ तो 5 बना लेती हैं बिना कोशिश किए। लिलिया खुशी से चिल्लाती है जबकि रीनर स्टन्ड रह जाती है। उसने ए रैंक्ड एडवेंचरर को इतनी आसानी से हरा दिया। जियो को मेडिक्स उठा ले जाते हैं और एरोल सोचता है कि उसे जियो की क्रिटिकल स्ट्राइक को कॉपी करने के लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भीड़ अब शॉक में है। एक क्लासलेस लड़का ए रैंक सोर्ड्समैन को हरा गया। अगला मैच शुरू होता है। ब्लैक ब्लीड का दूसरा सोर्ड्समैन एरोल पर वार करता है, लेकिन एरोल उसके सारे हमले आसानी से ब्लॉक कर देता है। फिर ट्विन स्लाइस स्किल से एक तेज वार में उसे गिरा देता है। तीसरे मैच में उसका दुश्मन डैगर लेकर पास आने की कोशिश करता है, लेकिन एरोल हवा में गायब हो जाता है और पल भर में उसके पीछे प्रकट होकर उसे बेहोश कर देता है। पूरा स्टेडियम अब सिर्फ एक नाम चिल्ला रहा है, एरोल। एरोल के लगातार 3 मैच जीतने पर उसकी अपनी टीम भी हैरान रह जाती है। रीनर लिलिया से पूछती है, तो खुद क्यों नहीं लड़ रही? लिलिया जानती है कि उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए वो बस मुस्कुराकर कहती है, अब हमारा स्टार वही है। वो रीनर को भी चीयर करने के लिए कहती है और दोनों एरोल का अगला मैच देखने लगती हैं। इस बार उसका मुकाबला एक शील्ड बियरर से होता है। एरोल बड़ी आसानी से उसके हमले से बच जाता है। उसका ओपोनेंट चौंक कर कहता है, क्लासलेस होकर भी ऐसे बच पा रहा है। एरोल जवाब देता है, तो काफी अच्छा है, लेकिन तेरी शील्ड तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे थकाना पड़ेगा। वो आदमी कहता है, क्लासलेस हीरो को तो ये भी नहीं आना चाहिए। एरोल कामली कहता है, हार्डवर्क से मैं यहां तक पहुंचा हूं। पर शील्ड बियरर हंसकर कहता है, केवल मेहनत से क्लास का फर्क मिटाया नहीं जा सकता। वो तलवार से वार करने का नाटक करता है, लेकिन अचानक अपनी शील्ड से चार्ज करता है, पर एरोल पहले ही उसकी चाल समझ चुका होता है। वो फॉरसाइट स्किल से काउंटर करता है और उसका वार इतना सटीक होता है कि दुश्मन की शील्ड उड़कर दूर जा गिरती है। वो आदमी शॉक में रह जाता है। तूने ये मूव अपने पिछले ओपोनेंट से सीखा? एरोल मन ही मन सोचता है कि अभी उसे मास्टरी आने में वक्त लगेगा, लेकिन बैटल में से इस्तेमाल करना सीख गया है। वो दोबारा काउंटर किक करता है और सामने वाला फिर स्टन रह जाता है कि वो इतनी जल्दी स्किल कैसे सीख रहा है। एरोल आगे बढ़कर उसकी गिरी हुई शील्ड उठा लेता है। ये देखकर उसका ओपोनेंट भड़क उठता है और एरोल पर चार्ज करता है, लेकिन एरोल बड़ी आसानी से एक साइड स्टेप लेकर उसे उसी की शील्ड से गिरा देता है। अनाउंसर चिल्लाता है, 4th विन गोज टू एरोल। अब भीड़ शक करने लगती है कि क्या एरोल सच में क्लासलेस है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स उसका क्लास कार्ड देखने की मांग करते हैं। एरोल बिना झिझक मान जाता है। अनाउंसर उसका कार्ड लेकर क्रिस्टल बॉल में डालती है और पूरा स्टेडियम चुप हो जाता है जब वो वेरीफाई करती है कि एरोल वाकई क्लासलेस है। अब जॉर्ज के माथे पर पसीना आने लगता है। रीनर के दिल में उम्मीद जगती है कि शायद वो सच में जीत सकते हैं। लिलिया को थोड़ा अफसोस होता है। अगर उसे पहले पता होता कि एरोल इतना पावरफुल है तो वो अपने फैमिली हेirlooms तक बेचकर और ज्यादा पैसा खुद पर लगा देती। रीनर भी कहती है, यकीन नहीं होता ये वही एरोल है। पिछले 5 सालों में इसने क्या ट्रेनिंग की होगी। उधर लिलिया अपने मन में कुछ और सोच रही होती है, गिल्ड चाहे बचे या नहीं, अगर मेरे पास एरोल है तो मैं सब फिर से बना सकती हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी डार्क मुस्कान आती है और एरोल को उसकी मैलिशियस ऑरा महसूस होती है। अब अनाउंसर अगले और फाइनल मुकाबले का ऐलान करती है। ब्लैक ब्लेड्स फाइनल सोर्ड्समैन मास्टर मासीमून। एरल नोट करता है कि वो एक कटाना इस्तेमाल करता है। रीनर हैरान होकर कहती है, वो सैमुराई क्लास सोर्ड्समैन है, बहुत रेयर होता है। लिलिया सोचती है कि वो जरूर ब्लैक ब्लेड का एस प्लेयर है जिसने कभी पब्लिक में फाइट नहीं की। मैच शुरू होते ही मासीमून शांत चेहरा लिए अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाता है। एरल उसकी कामनेस देखकर खुद पर दबाव महसूस करता है। मासीमून हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आओ नजदीक, तभी मैं अपनी अल्टीमेट टेक्निक दिखाऊंगा। एरल उसके प्रोवोकेशन पर मुस्कुराता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हम दोनों पेड़ बनकर तो नहीं खड़े रह सकते, वो कहता है, मैं तेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स देखना चाहता हूं। मासीमून हंसकर कहता है, अगर मैंने अल्टीमेट चाल चला तो तू देखने का वक्त भी नहीं पाएगा। एरल बिना डरे आगे बढ़ता रहता है। वो देखता है कि मासीमून की तलवार अब तक स्कैबर्ड में है, मतलब एक ही वार में सब खत्म होगा। एरल शैडोज का इस्तेमाल सोचता है पर तुरंत छोड़ देता है। ये इतना फोकस्ड है, इसे शैडो से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक ही वार से सब तय होने वाला है। हवा तक थम जाती है। एरल आखिरी कदम बढ़ाता है, तभी मासीमून बिजली जैसी स्पीड से वार करता है, लेकिन एरल उसी पल गायब हो जाता है। मासीमून हैरान रह जाता है, ये इतनी स्पीड से अपने असली शरीर से मूव कर गया। पीछे से एरल की आवाज आती है, तेरी स्पीड इंप्रेसिव है, लेकिन जिसने मुझे ट्रेन किया है वो तुझसे कहीं तेज है। वो अपनी पूरी ताकत से पियर्सिंग टेम्पेस्ट छोड़ता है और मासीमून जमीन पर जा गिरता है। रीनर और लिलिया दोनों स्टन रह जाती हैं। ये तो सोर्ड प्रिंसेस की फिनिशिंग टेक्निक है। भीड़ डिसबिलीफ में चिल्ला उठती है और अनाउंसर विक्टर घोषित करती है, विनर एरल। पूरा स्टेडियम ब्लैक ब्लेड पर चिल्लाने लगता है, हमारा सारा पैसा गया। एरोल की टीम खुशी से उछल पड़ती है। लिलिया दौड़कर एरोल को गले लगाने आती है, लेकिन वो एक रिफ्लेक्स में हट जाता है और वो गिर जाती है।
एरॉल हंसकर कहता है, सॉरी, आदत है, मेरी बड़ी बहन ऐसे अटैक करती थी। लिलिया तुरंत उठकर खुश हो जाती है, दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही होती है, पैसे। एरॉल देखता है कि रीनर भी अपने हाथ फैलाए खड़ी है, फिर शर्मिंदा होकर उन्हें नीचे कर लेती है। एरॉल मुस्कुराकर कहता है, अगली बार बिना आर्मर के हग लेना चाहूंगा। लिलिया फिर बीच में कूदती है, फिर मैं फुलफिल कर दूं? एरॉल फिर साइड हट जाता है और वो दोबारा गिर जाती है। दूर से जॉर्ज दांत पीसता है। ह्यूमिलिएशन की आग में जलते हुए अब वो बदला लेने की कसम खा चुका है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो स्क्रीन पे देखो।